दीवारें भी बोलती हैं। स्ट्रीट आर्ट और डिजिटल ग्राफिटी का एक इंट्रोडक्शन। स्ट्रीट आर्ट एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो पब्लिक स्पेसेस को अपने कैनवास की तरह यूज करता है। ये सिटी के साथ एक विजुअल डायलॉग जैसा है। म्यूरल से लेकर स्टेंसिल्स तक स्ट्रीट आर्ट का मतलब होता है अपना स्टेटमेंट बनाना। सोचो, बोल्ड कलर्स, पावरफुल इमेजरी और ऐसे मैसेजेस जो लोगों के दिल को छू जाएं। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल ग्राफिटी इस कंसेप्ट को डिजिटल दुनिया में ले जाता है। इमेजिन करो, बिल्डिंग्स पर आर्ट प्रोजेक्ट करना, ऑगमेंटेड रियलिटी एप्स यूज करना, या फिर ऐसे स्ट्रीट आर्ट इंस्टॉलेशंस बनाना जो आपके फोन के साथ इंटरैक्ट करें। इट्स स्ट्रीट आर्ट बट विद अ टेक ट्विस्ट। दोनों ही फॉर्म्स गैलरीज जैसे ट्रेडिशनल आर्ट स्पेसेस को चैलेंज करते हैं। ये आर्ट को लोगों तक लाते हैं, इसे सबके लिए एक्सेसिबल बनाते हैं। ये हमें अपने आसपास को एक नए नजरिए से देखने के लिए इनवाइट करते हैं, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं और पर्सपेक्टिव्स को चैलेंज करते हैं। गलियों से स्क्रीन्स तक, दो आर्ट फॉर्म्स की कहानी। स्ट्रीट आर्ट का इतिहास बहुत पुराना है, जो एंशिएंट केव पेंटिंग्स तक जाता है, लेकिन इसका मॉडर्न फॉर्म 20th सेंचुरी में ग्राफिटी के साथ इमर्ज हुआ। आर्टिस्ट ने स्प्रे पेंट यूज करना शुरू किया ताकि वो दीवारों पर अपने नाम या मैसेजेस लिख सकें। ये आगे चलकर एलैबोरेट म्यूरल्स और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स में इवॉल्व हुआ। डिजिटल ग्राफिटी बहुत नया है। ये 20th सेंचुरी के आखिर में कंप्यूटर्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने के साथ इमर्ज हुआ। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, वैसे वैसे पब्लिक स्पेसेस में डिजिटल आर्ट की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ती गईं। दोनों ही फॉर्म्स का इवोल्यूशन ये दिखाता है कि कैसे आर्ट नए टेक्नोलॉजीज और सोसाइटल चेंजेस के साथ अडेप्ट होता है। ये इस बात का प्रूफ है कि आर्ट एक लिविंग, ब्रीदिंग थिंग है जो लगातार इवॉल्व हो रहा है। स्प्रे केन्स और पिक्सेल्स काम के औजार। स्ट्रीट आर्टिस्ट कई तरह के टूल्स यूज करते हैं। स्प्रे पेंट एक क्लासिक टूल है जिसे क्विक और बोल्ड स्ट्रोक्स लगते हैं। स्टेंसिल्स का यूज इंट्रिकेट डिजाइन्स को प्रिसिजन के साथ बनाने के लिए किया जाता है। कुछ आर्टिस्ट क्विक और इम्पैक्टफुल मैसेज के लिए पोस्टर्स और स्टिकर्स यूज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल ग्राफिटी आर्टिस्ट टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होते हैं। प्रोजेक्टर्स का यूज इमेजेस को बिल्डिंग्स पर कास्ट करने के लिए किया जाता है। ऑगमेंटेड रियलिटी एप्स स्मार्टफोन्स के थ्रू डिजिटल आर्ट को रियल वर्ल्ड पर ओवरले करते हैं। इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशंस व्यूअर्स की मूवमेंट्स या इनपुट के हिसाब से रिस्पॉन्ड करती हैं। टूल्स में डिफरेंस होने के बावजूद दोनों ही फॉर्म्स का एक कॉमन गोल होता है, पब्लिक स्पेसेस को ट्रांसफॉर्म करना और व्यूअर के साथ एंगेज होना। ये हमें दिखाते हैं कि आर्ट किसी भी चीज से क्रिएट किया जा सकता है, चाहे वो स्प्रे पेंट की कैन हो या कोड की एक लाइन। सेक्शन 4, लोगों की आवाज, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। स्ट्रीट आर्ट और डिजिटल ग्राफिटी का सोसाइटी पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। ये अक्सर कम्युनिटी की कंसर्न्स, एस्पायरेशंस और रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। सोशल जस्टिस के बारे में बनाया गया एक म्यूरल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकता है। क्लाइमेट चेंज के बारे में बनाया गया एक डिजिटल इंस्टॉलेशन अवेयरनेस बढ़ा सकता है। दोनों ही फॉर्म्स नेग्लेक्टेड स्पेसेस को वाइब्रेंट आर्ट हब्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं और नेबरहुड्स को रिवाइटलाइज कर सकते हैं। ये हमारे परसेप्शंस को भी चैलेंज कर सकते हैं, जिससे हम ऑर्डिनरी चीजों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी तरीके से देख पाते हैं। ये आर्ट फॉर्म्स हमें याद दिलाते हैं कि आर्ट गैलरीज और म्यूजियम्स तक ही सीमित नहीं है। ये सोशल कमेंटरी, कम्युनिटी बिल्डिंग और चेंज लाने का एक पावरफुल टूल है। सेक्शन 5, दीवार और स्क्रीन के दिग्गज, मुख्य कलाकार और उनकी उत्कृष्ट कृतियां। स्ट्रीट आर्ट ने बैंक्सी जैसे आइकॉनिक फिगर्स को जन्म दिया है, जो अपने सैटिरिकल और पॉलिटिकली चार्ज्ड स्टेंसिल्स के लिए जाने जाते हैं। शेपर्ड फेरी, जो बराक ओबामा के होप पोस्टर के लिए फेमस है, इन्होंने स्ट्रीट आर्ट को मेन स्ट्रीम बनाया। डिजिटल ग्राफिटी की दुनिया अभी भी उभर रही है, लेकिन इसने टीम लैब जैसे पायोनियर्स को पहले ही जन्म दे दिया है, जो एक जापानीज आर्ट कलेक्टिव है और अपने इमर्सिव डिजिटल इंस्टॉलेशंस के लिए जाना जाता है। ये आर्टिस्ट आर्ट और टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर रहे हैं जो रियल और डिजिटल के बीच की लाइंस को ब्लर कर देते हैं। स्ट्रीट आर्ट के ट्रेडिशनल और डिजिटल दोनों ही फॉर्म्स एक ग्लोबल आर्टिस्टिक लैंग्वेज में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि आर्ट कहीं भी मिल सकता है, यहाँ तक कि मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस में भी, जो हमें करीब से देखने और गहराई से सोचने के लिए इंस्पायर करते हैं।